सबलगढ़ वालों, अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ये नोट करके लेके जाइए। दो संपत्तियां, दो प्रकार की संपत्ति ऐसी हैं, अगर इनको आपने हड़प लिया, इनको अगर आपने ले लिया तो लाइए मैं लिख के देने को तैयार हूं, समूल नष्ट हो जाओगे आप, वंश सहित नष्ट कर देंगे। ये संपत्ति नहीं, विष ही है। दो संपत्ति कौन कौन सी हैं याद रखिए। एक, अपने भाई की संपत्ति कभी नहीं खानी चाहिए। अगर छोटा भाई है या बड़ा भाई है तो कभी ये प्रयास मत करिए कि मेरे भैया का मुझे इससे ज्यादा मिल जाए, इसका हड़प लूं। और दूसरी, ध्यान से सुनिए, दूसरी संपत्ति है मंदिर की संपत्ति कभी नहीं खानी चाहिए। जो मंदिर का धन है उसे कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि साहब मंदिर की गुल्लक से जो पैसा है इसमें 100-500 रुपया हमारी अपनी व्यवस्थाओं में लग जाए तो मौज आ जाए। वंश सहित नष्ट कर देता है। देव द्रव्य अगर तुमने उसमें से 1 रुपया भी, अरे कहीं मत जाइए, आप तो मेरे अपने हैं, हम तो आपको अपनी बात बता रहे हैं, आप मुझे बड़े अपने लग रहे हैं। प्रारंभिक समय में जब हमने भागवत की कथा प्रारंभ करी थी, ये 2006 या 2007 सन की बात है, ध्यान से सुनिए। उस समय हम कथा करते थे, नयापन था, बाल बुद्धि थी, चंचलता थी अंदर। देखिए, अनुभव एक उम्र मांगता है। आप बड़े बूढ़े बैठे हैं, 4 वेद पढ़ करके मैं ज्ञानी हो सकता हूं, अनुभवी नहीं हो सकता। अनुभव एक उम्र मांगता है। चंचलता थी मन में, तो नया नया भागवत कथा करके और आप सब भक्त जो दे रहे थे, हमें बड़ी मौज आ रही थी, ये तो कमाल है। तो अचानक एक एलर्जी हमारे शरीर पे देखी गई। तो हमने किसी से, संत से पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है हमारे शरीर पे, ये कैसे हो गया? तो वो साधु मुस्कुराए और कहा कि ये बताओ बेटा, भागवत कथा करते हो? मैंने कहा। चकाचक साबुन लगाते होंगे? मैंने कहा। बोले वो जो साबुन खरीदते हो वो पैसा कहाँ से आता है? मैंने कहा महाराज जी क्षमा करना, आप तो साधु हैं, हम तो आपसे क्या छुपाएं, वो पैसा तो ये जो आरती की थाली जब भक्तों में जाती है उसमें जो पैसा आ रहा उसी का यूज कर रहे हैं हम। तो वो साधु मुस्कुरा करके बोले एलर्जी तेरे ना होगी तो हमारे होगी। ब्रजवासी साधु थे। भैया तेरे एलर्जी ना होगी तो हमारे होगी। कोई व्यक्ति कैसी कैसी मनो इच्छाओं से, हे ठाकुर जी हमारी फला बीमारी दूर रह जाए, और झट डाल देता है। हे ठाकुर जी हमारी ये आदि व्याधि दूर हो जाए, सो डाल दिया उसने। उस दिन के बाद से हमें शिक्षा मिली कि जो मिल रहा है उसका ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए। कि जो प्राप्त हो रहा है उसको 100% यूज नहीं कर लेना है, उसका कुछ अंश हमको भी समाज सेवा के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए निकालना चाहिए। तो मंदिर की संपत्ति कभी नहीं हड़पना और अपने छोटे भाई की संपत्ति कभी नहीं हड़पना।